यहाँ भाई प्रेम नहीं है, यहाँ प्रेम नहीं। तो श्याम भक्तों, आप लोग देख सकते हो कि बाबा श्याम के लिए प्यारे प्यारे भक्त यहाँ पर चांदी का मुकुट लेकर आ रहे हो और ये निशान क्या ही प्यारा लग रहा है। जय श्री श्याम भैया। श्याम कुंड का भी एक दिन साक्षात चमत्कार देखा मैंने। होली के दिन, छारंडी वाले दिन सबको नहाने गए थे। यहाँ शुद्ध प्रीति नहीं, प्रीति तो भगवान से होती है, ये मनुष्यों से स्वार्थ होता है। श्याम कुंड में नहा रहे थे तो वो जाली है ना, फट गई। जाली जो लगी रहती है वो फट गई और वो लड़का अंदर चला गया। प्रेम तो मीरा जी ने किया, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। जहर पिलाया गया प्रभु के लिए, हर कस। प्रेम तो प्रहलाद जी ने किया, प्रेम बड़े बड़े महाभागवतों ने किया। ये प्रेमी जन। ऊपर से ये पीला रंग का पशु ने बाबा जी आए, सीधे श्याम कुंड में कूद गए। वहाँ नीचे जाके वो बच्चे को गोद से निकाल के ले आए। बोले इसको कुछ नहीं होगा, मंदिर में ले जाके उल्टा सुता दो, ऐसे थपथपा दो, सब ठीक हो जाएगा। तो ये बात आए, और जब यहाँ कोई मुस्कुरा देगा तो फिर फंस जाओगे। हम जिसकी तरफ देखते हैं, माँ ये भी मरेगी, पिता ये भी मरेंगे, यार तो है कौन अपना? तो अंदर से आता भगवान, तो उनको कैसे प्राप्त करें? तो पूरा जीवन भागते 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 अब विश्राम मिला है वृंदावन में, पायो परम विश्राम। जय श्री श्याम भैया जी। जय श्री श्याम। आप अपने बारे में पूरा परिचय दे दीजिए श्याम भक्तों को। मैं नेपाल से हूँ, मेरा नाम सुनील अग्रवाल है और मेरा खाटू में यहाँ भी खाटू में फ्लैट भी है मेरा, सुभद्रा अपार्टमेंट में है। और मैं 40 साल से लगातार खाटू मेले में आ रहा हूँ और श्याम बाबा की बहुत बड़ी कृपा है। जो मैंने सोचा उससे ज्यादा अधिक दिया श्याम बाबा ने, औकात से ज्यादा दिया है। औकात से ज्यादा दिया। जो मन में सोचता हूँ वो पहले पूरी हो जाती है, सोचने से सारे काम हो जाते हैं। और इतना विश्वास, बहुत विश्वास से आया हूँ, है ना। और हमेशा श्याम बाबा के ऊपर में नमस्तक रहता हूँ। तो भैया आपने कहा कि आपका 40 साल का रिश्ता है बाबा श्याम के साथ। 40 साल से फागुन मेले में मैं कंटिन्यू आ रहा हूँ और वैसे भी साल में 1-2 बार तो आ ही जाता हूँ। मेरा फ्लैट लिए को 10 साल हो गया, तो फ्लैट होने से भी साल में 2-3 बार चक्कर लगी जाती है। अभी आसोज में भी मैं आया था तो 1.5 महीना से यही था। और अभी भी है ना, मैं 5 तारीख को आया था, अभी भी 15 दिन और रहने का विचार है। तो भैया फिर तो आपको बहुत अनुभव होगा खाटू श्याम जी के बारे में, बाबा श्याम के बारे में। हाँ, बहुत अनुभव। तो वो अनुभव बता दीजिए आप अपना पूरा। अब वो अनुभव तो देखिए श्याम कुंड में है। श्याम कुंड का भी एक दिन साक्षात चमत्कार देखा मैंने। होली के दिन, छारंडी वाले दिन सबको नहाने गए थे। हम लोग का ग्रुप के साथ में एक बच्चा आया था, उसका दादा के साथ में आया था, एक ही पोता था उसका। श्याम कुंड में नहा रहे थे तो वो जाली है ना, फट गई। जाली जो लगी रहती है वो फट गई और वो लड़का अंदर चला गया। और उसी टाइम में है ना, सब कोई घबरा गई, क्या हुआ भाई, क्या गलती हो गई। उन लोग ने सवामनी बोली भी थी, वो नहीं चढ़ाई थी। और है ना, निशान लेके आया, छप्पर चढ़ाया, सब कुछ। फिर बोला तो ऊपर से ये पीला रंग का पशु ने बाबा जी आए, सीधे श्याम कुंड में कूद गए। वहाँ नीचे जाके वो बच्चे को गोद से निकाल के ले आए। बोले इसको कुछ नहीं होगा, मंदिर में ले जाके उल्टा सुता दो, ऐसे थपथपा दो, सब ठीक हो जाएगा। और वैसे ही हम लोगों ने किया। बच्चा को मंदिर में ले जाया, पानी निकला, वो लड़का शाम तक एकदम ठीक हो गया। शाम में फिर सवामनी करके फिर हम लोग निकल गए। तो बाबा श्याम की स्वामणी थी वो बाकी रह गई थी, इसलिए बाबा तो चमत्कार दिखाते ही है ना। तो वही बात हुआ। तो फिर वो बच्चा सही हो गया, फिर से बच्चा सामने एकदम सही हो गया, खेलने लग गया। भैया जी वो व्यक्ति कौन थे जिन्होंने बचाया था उस बच्चे को? वो व्यक्ति कौन थे? वो तो ऊपर से आए, बाबा जी थे, कोई पीले वस्त्र पहने में, बच्चे को निकाल के दिए और बोले कि इसको मंदिर में ले जाके लेटा दो, थपथपा दो, सब ठीक हो जाएगा। और उसके बाद में वो बाबा जी कहाँ गए पता ही नहीं चला। पता ही नहीं चला। और उसके बाद दिखे भी नहीं वो, उसके बाद वो दिखे भी नहीं। तो ऐसा चमत्कार है। और एक बार तो श्याम बाबा, मैं भी बहुत निराश हो गया था, बिजनेस व्यापार चलता नहीं था, क्या करूं। रात में सपने में आए और आ करके श्याम बाबा भूत मुझे को गले में लगाए। बोले तू चिंता मत करो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। आज वो बात 25-30 साल की होगी। आज के बाद में
बाबा ने सब कुछ दिया। मेरा 2 बेटा है, बहू है, पोता है, जहाँ रहता हूँ 4 मकान है, जमीन है, कोई चीज की कमी नहीं है। जो चीज सोचता हूँ हमको पूछते रहता है श्याम बाबा, बोलो आप क्या चाहिए, आप क्या चाहिए। बोले आप कुछ नहीं चाहिए, उन लोग का स्वास्थ्य और तबियत दोनों का एकदम स्वस्थ रहे, यही बाबा से कहा। तो भैया आपको किस प्रकार पूछते हैं बाबा श्याम के आपको क्या क्या चाहिए, आपके श्याम भक्तों को बता सकते हो? अब नहीं, हमको पूछते रहते हैं आप तुमको क्या चाहिए, अब तुमको क्या चाहिए। तो मैंने बोला हम किस प्रकार पूछते हैं आपसे? ऐसे ही मन से पूछते रहते हैं। बोलते गाड़ी चाहिए क्या, हम बोले नहीं हमको गाड़ी और मांगना कुछ नहीं है, आपको जो समझ में आए वो ऐसा बात। और जो बाबा आपके सपने में आए थे तो बाबा ने आपको क्या क्या कहा था सपने में? बाबा ने सपने में आए तो बोले कि तुम चिंता मत करो, तुम निराश नहीं हो, हम सब कुछ ठीक कर देंगे। तो उस दिन के बाद में देखिए सब बिजनेस व्यापारी सब एकदम अच्छा है, सब अच्छा, कोई चीज की कमी नहीं है। बहुत कृपा है श्याम बाबा की। तो भैया बाबा आपको साक्षात दिखे थे सपने के अंदर? हाँ एकदम, जो ये मूर्ति है ना यहाँ की, वो मूर्ति खुद आकर के मुझको सीने से लगा। एक बार बाबा का प्यारा सा रूप भी बता दीजिए, शाम भक्तों को कैसे दिखते हैं बाबा? रूप तो बाबा का जो देखे वही रूप है, वो तो क्या रूप बताए। जिसका दानी का कोटि कोटि प्रणाम है। अब हम लोग यहाँ रुके हुए, हम लोग सुबह शाम तोरण द्वार आते हैं। हम आपकी यूट्यूब में आपकी बहुत वीडियो देखते हैं, रोज देखते हैं आपकी वीडियो। हमको आपसे मिलने की भी इच्छा थी। अभी यहाँ बैठ के मैंने बोला वो कलिया मित्र वाले वो लोग तो दिखे ही नहीं, तुम भैया दिख गए हमको। तो बाबा हमें इच्छा थी तो बाबा आपसे देखे, ये भी इच्छा पूरी कर दी बाबा श्याम ने। आप बोले ये भी पूरी कर दी साहब। कैसा लगता है भैया वीडियोस देखकर? बहुत अच्छा लगता है। आपका बहुत बहुत प्रोग्रेस हो, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप, बहुत अच्छा। तो आपको ऐसा लग रहा है कि हम भक्तों को ज्यादा से ज्यादा जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं? एकदम कोशिश कर रहे हैं, आप पूरी कोशिश कर रहे हैं और भक्त जुड़ भी रहे हैं। देखिए आज कितना आदमी आते हैं, कितनी पब्लिक है बोलिए। तो सब बाबा की कृपा है बोलिए, सब आप लोग की मेहनत भी है बोलिए। आप लोग बहुत मेहनत करते हैं। आपको अभी 5 मिनट पहले मैंने बोला था मिसेज को, बोला तो मिले ही नहीं। हमारा भी मन था ये दे, ताकि आपकी रोज रात में मैं देखता हूँ। तो बाबा ने मिला ही दिया आखिरकार। मिला ही दिया, वो जो बहुत मेहरबानी। भैया कोई एक ऐसा विशेष चमत्कार बता दीजिए जो चमत्कार जानकर भक्तों के अंदर विश्वास जागे। चमत्कार तो बोलिए ना, हमने जो सोचा वही हुआ। हमने हमारी शादी के लिए सोचा कि हमको है ना जो एक ही बहन हो उससे हमारी शादी होनी चाहिए, है ना। और एकदम है ना ये एक ही भाई की बहन है, उसी से हमारी शादी हो गई। नहीं तो आजकल लड़के लोग बैठे रहते हैं 40 साल के। मेरे 2 बच्चे हैं, उनका भी बाबा ने है ना 25 में उनका सगाई विवाह करा दिया। एकदम घर बैठे बैठे संबंध आ गया। दोनों बहू है, बहुत अच्छी बहू लोग है। पोता है 1 3 साल का, वो भी बाबा ने ही दिया है। पूरा बाबा की भक्ति में रहता है, घुघराला बाल है उसका, इतना प्यारा बोलता है, बहुत अच्छा है। भैया आप भी हार कर आए थे इस दरबार में? हमको एकदम हार के आए थे। हम पहले बीरगंज में आए थे, कुछ नहीं था, सर्विस की थी हमने, कुछ भी नहीं था। हम भी बहुत मेहनत की हुई है हमने। ये बाजार में है ना टोकरी में रख करके रोड में खिलौने बेचे हुए हैं। बैलून जो खिलौना होता है लट्ठी में बांध करके घुमा करके बेचे हुए हैं। आपने बेचा है? बेचा हुआ, बहुत मेहनत किया हुआ, इसीलिए बहुत परिश्रम से उठे हैं। बीरगंज जाके बाबा को पकड़ा, बाबा सब अपने जीवन में बहुत मेहनत की है आपने? बहुत मेहनत लोग की है, इसीलिए 4 भाई थे, बहन थी, सबकी शादी ब्याह किया, सबको घर जमीन बना करके सबको बैठा दिया, सब कुछ किया है। तो अब सब मंगल है बाबा की दया से? सब मंगल है। अब थोड़ी तबीयत ठीक नहीं रहती है, दवाई सब लेते हैं। इस बार ये बोली है मैं तो रोज तुरंत दौड़ जाऊंगी, श्याम बाबा मुझको दवाई छुड़ाएंगे तभी हम जाएंगे यहाँ से। हाँ मेरी दवाई सारी छोड़ के ही जाऊंगा। अब श्याम बाबा की मर्जी। बोले बाबा तो कैसी बीमारी ठीक कर देते हैं, इसमें तो है ही क्या। वैसे पेट में दर्द हो जाता है, दांती उती लग जाती है, बस यही बीमारी। मेरे को शुगर की प्रॉब्लम है, मुख बस में रहता, खाता नहीं है, खाता हूँ खाता बहुत होता। आप क्या कहना चाहोगे? हम तो ससुराल आए तब से श्याम बाबा के भक्त हैं और पहले नहीं थे। तो सुकून मिलता है बाबा श्याम की नगरी में आने पर? बहुत ज्यादा मिलता है, बहुत ज्यादा। मेरी सास भी बहुत पूजा पाठ करती है, उन्हीं को देख के हम लोग सीखे हैं। कोई शक्ति महसूस होती है बाबा की यहाँ पर? हाँ सब अच्छा लगता है। अच्छा लगता है।
और भैया आप श्याम भक्तों को क्या कहना चाहोगे? श्याम भक्तों को बोलते हैं विश्वास के साथ आइए, प्रेम से बाबा की धोख लगाइए, प्रेम का भूखा आइए, मन से याद करिए, सब इच्छा पूरी करता है। तो भैया बाबा को लगदा तार कहा जाता है, तो बाबा से तो जो चीज मांगे लाखों करोड़ों में देता है ये, तो इसीलिए लगता था कितने लाखों भक्त आते हैं, सबको देता है, खजाना कोई कमी नहीं हो रहा है इनका, बोलिए इसीलिए बाबा सबका मन पढ़ लेता है और सबको अपने हिसाब से दे देता है। तो इसीलिए लगता था ना लाखों करोड़ों को दे रहा है, कोई खजाना कोई कमी नहीं है, बोलिए जो मांगो वो मिलता है यार। पर इस दरबार में औकात से ज्यादा मिलता है। औकात से ज्यादा मिलता है। और अब सोचने से पहले अभी की बात है, 5 मिनट नहीं हुए हमने इनको बोला, हमारा भी इंटरव्यू देने वालों दिख ही नहीं रहे, सब लोग से वो भैया दिखे, मेरा आप भी दिखे, ये बोले वो नहीं भैया तो हम आ गए। ये है चमत्कार बाबा श्याम का। ये बोलिए हाँ, एकदम जो चीज चाहिए वो मिलता है। और क्या कहना चाहोगे? और बोलते हैं सब कोई आइए, एकदम अच्छा से रहिए, बाबा से विश्वास करिए, आप लोग की भी खूब तरक्की हो, आप लोग भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। जय श्री श्याम। शैलेंद्र आप सेठी। कब से जुड़े हो बाबा श्याम से? मैं जुड़ा तो काफी समय से हूँ, लेकिन फर्स्ट टाइम आया हूँ। फिर भी कितने साल हो गए बाबा श्याम से जुड़े हुए? अब मेरे को 5 इयर्स। 5 साल। जी। फिर तो आपको बहुत अनुभव होगा बाबा श्याम के बारे में और खाटू की नगरी के बारे में। जी जी जी। तो आप अपना अनुभव श्याम भक्तों को बताइए। मैं मानता हूँ कि खाटू श्याम बाबा हारे का सहारा है, और जिसकी कहीं नहीं चलती वो बाबा के दरबार में आए तो उसकी चलती है, जो भी मांगता है उससे ज्यादा मिलता है। जिसकी कोई औकात नहीं होती, इस दरबार में आने के बाद उसकी भी औकात बन बिल्कुल जाती है। बन जाती है, ऐसा मैं मानता हूँ। मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ, लेकिन कृपा रही तो हर साल आऊंगा। तो कोई शक्ति महसूस हो रही है यहाँ पर खड़े बिल्कुल होकर? बिल्कुल, मेरे घुटने काम नहीं करते हैं, मैं चल नहीं पाता हूँ, लेकिन आज मैं पूरा 17 किलोमीटर कैसे चल के आया हूँ मेरे को नहीं पता, बाबा की कृपा है। बिल्कुल भी काम नहीं करते घुटने, फिर भी चल कर आए हो बाबा श्याम की जी नगरी जी जी बिल्कुल में। तो ये कोई चमत्कार से कम नहीं है। बिल्कुल चमत्कार, ये चमत्कार। तो श्याम भक्तों आप लोग देख सकते हो कि बाबा श्याम के लिए प्यारे प्यारे भक्त यहाँ पर चांदी का मुकुट लेकर आ रहे हो और ये निशान क्या ही प्यारा लग रहा है। जय श्री श्याम भैया। जय श्री श्याम भैया। तो आपका शुभ नाम? सुरेंद्र कुमार। तो ये आप जो बाबा श्याम का मुकुट है ये लेकर आए हो बाबा की नगरी में? बाबा की नगरी में बाबा को अर्पण करने। तो ये लाने का क्या कारण है? आपके जीवन में कोई चमत्कार क्या है बाबा श्याम ने पूरा चमत्कार बाबा ने किया है? तो क्या आप श्याम भक्तों को बता सकते हो? चमत्कार बस यही है कि आज यहाँ खड़े बाबा की बदौलत है, बाबा की कृपा से यहाँ पे आए, और बाबा की कृपा से ये मुकुट आज बाबा के लिए आया है। उन्हीं की वजह से आज संभव हो पाया है। सब संभव हो पाया उनकी वजह से। ये मेरे चाचा है, मेरे जय पापा, श्री श्याम। पूरा परिवार आया है, मेरी मम्मी। श्याम खाटू श्याम जी की दया और कृपा है हमारे घर और हमारे परिवार पे, समझे आप। हम भोपाल से बाबा के दरबार में मस्तक टेकने आए। कैसा लग रहा है यहाँ पर आकर आपको? अरे यहाँ तो आके ऐसा लगता है कि जैसे कि स्वर्ग में आ गए। स्वर्ग जैसा लग रहा है। अरे बहुत आनंद में, बहुत ऐसा लगता है कि आते ही रहे। भगवान बाबा हमें अपने चरणों में, अपनी नगरी में स्थान दे, ताकि हम भी यही क्या होकर रह जाए। तो भैया बाबा ने से क्या रंग बिखेर रखा है अपनी नगरी में, जो बात यहाँ आता है लहका होकर जाता है। अब ये तो बाबा का कलयुग में उनका नाम है, उन्हीं के ही लीला परंपार है बाबा का। परंपार है। हाँ, और क्या कहना चाहोगे श्याम भक्तों को आप? बहुत कुछ है बाबा की बंद। सबसे बड़ी बात तो यही, स्वस्थ रखे, मस्त रखे और अच्छा रखे, और सब परिवार को एक साथ रखे। हम लोगों पे बाबा की बहुत कृपा है, बहुत अच्छा लग रहा है हमको, मिल सकता है, बहुत खुशी हो रही है। कैसा लग रहा है यहाँ पर आकर आपको? अरे यहाँ तो बार बार आना चाहते हैं, हर दिन आना चाहते हैं, स्वर्ग सा लगता है यहाँ पर आने के बाद। तो बहुत खुशी मिलती है बाबा के पास आने से, सुकून मिलता है यहाँ पर। अरे बहुत सुकून, ऐसा लगता है यहीं बस जाए, यहीं रहने लगे। आए भोपाल से, लेकिन ऐसा लगता है यहीं बस जाए। धरती का स्वर्ग है वो है खाटू धाम। धरती का स्वर्ग है वो है खाटू धाम। खाटू धाम हमारे बाबा पे, हम पे इतनी कृपा है कि ये हम
समझ ही नहीं सकते कि कितनी कृपा है। हमारा पूरा परिवार बाबा को बहुत मानता है। आप बाबा की बहुत बड़े भक्त हैं। बाबा बस ऐसी कृपा हम सब पर बनाए रखे। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम।